बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि पीएमएस का जो जनरल नॉलेज का पेपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ट्रिकी और टफ इंग्लिश एसे के बाद एक सब्जेक्ट माना जाता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पीएमएस के अंदर ना सिर्फ हम किस तरह 40 मार्क्स पासिंग ले सकते हैं, बल्कि 10, 15 और 20 मार्क्स का बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले में हम डिफरेंस किस तरह डाल सकते हैं। यानी जो कैंडिडेट खाली इसको पास करते हैं या वो कैंडिडेट्स जो इसमें 60 मार्क्स, 55, 58, 60, 70 मार्क्स तक भी लेते हैं, तो वो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके बाकी कैंडिडेट्स से बेहतर मार्क्स ले सकें। सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं कि 40 इसके पासिंग मार्क्स हैं, ये तो आपने हर सब्जेक्ट के अंदर लेने ही होते हैं। लेकिन जनरल नॉलेज के 40 मार्क्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका एक भी गलत हो गया और 39.5 मार्क्स या 39.75 मार्क्स हो गए, तो आप यानी आपके बाकी 11 सब्जेक्ट पास भी हैं तो आप फेल हो जाएंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है इंग्लिश एसे की तरह। इसके अंदर आपके पास बाकी ऑप्शंस नहीं होते कि आप दूसरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके इसको ओवरकम कर लें। ठीक है। दूसरी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। अब 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है, तो ये भी आपने जहन के अंदर रखना है कि नेगेटिव मार्किंग को भी आपने माइंड में रखना है। ये ना हो कि आप खाली 45, 46 एमसीक्यूज अटैम्प्ट करें, जिनमें से 10-11 आपको लगें कि गलत भी हो सकते हैं, तो वो 40 से गेम नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो आपने चीज़ों को माइंड में रख के अपनी टेक्निक्स को बनाना पड़ेगा। और फिर पेपर तैयारी करने की भी टेक्निकल अप्रोच होनी चाहिए और पेपर अटेम्प्ट करने की भी टेक्निकल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है। इन दोनों को आगे चल के मैं मजीद लेक्चर्स जो दूंगा उसके अंदर बताऊंगा कि टेक्निकल अप्रोच आपने क्या रखनी है पेपर के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले मैं कुछ आपको एरियाज बता देता हूँ और फिर आपको एक सैंपल पेपर दिखाऊंगा 2020 का, चूंकि ये अवेलेबल था इस वजह से मैं आपको ये वाला दिखा पाऊंगा। देखिए, एरियाज कुछ इंपॉर्टेंट है, यूँ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में से है, लेकिन इनमें से तो लाजमी आता होगा। ठीक है। हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, करंट लीडर्स हैं, ये सारी आप नोट डाउन कर लें। अगर आप वाकई सिंसियरली इस चीज़ को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें। इन चीज़ों के ऊपर आपके एमसीक्यूज आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। आगे चल के मैं बताऊंगा अभी कि किस तरह स्ट्रेटेजी से आपने तैयार करना है, लेकिन ये चीज़ें आप पहले नोट कर लें। ठीक है। आप पॉज लगा लें और इसको नोट कर लें, उसके बाद आप आगे चलिएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पेपर का एक क्रक्स दिखा दिया कि इसमें से तकरीबन आपके 55 से लेकर 70 के दरमियान एमसीक्यू सिर्फ इन टॉपिक्स, इन एरियाज के अंदर से हिट होते हैं। ठीक है। तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है। अब मैं आपको आगे चल के सैंपल पेपर दिखाता हूँ कि सैंपल पेपर आता किस तरह है। ठीक है। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने पेपर के ऊपर। देखिए, ये पेपर दिया हुआ है 2020 का। ठीक है। अब 2020 के अंदर जो जनरल नॉलेज का पेपर आया था ये वो है, उसके उसके मुताबिक 0.25 मार्क्स की। ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी। 100 मार्क्स का पेपर होता है और 90 मिनट्स मिलते हैं। आपको मैं 2-3 एमसीक्यूज दिखा देता हूँ, बाकी आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। देखिए, द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद गिलगित। अब ये पास्ट पेपर से रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है और पीपीएससी के अक्सर पास्ट पेपर्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली यानी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ है। फिर कराकोरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन, ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ हुआ है। टॉम्ब ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद इज इन कोर्ट मिठन, ये 2022 का जो पेपर हुआ था लेटेस्ट, उसके जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर भी मे बी ये क्वेश्चन था, अगर मैं भूल नहीं रहा। ठीक है। तो आपने इसको इन चीज़ों को जहन में रखना। एक दफ़ा आप इसको देख लीजिए, पेपर गूगल के ऊपर अवेलेबल है, इसको आप एक नज़र देख लें। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये देखें, जितने मैंने ऊपर क्वेश्चंस के लिए हेडिंग्स दी हुई थी वो सारा सम अप होके इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। आप इसको स्लोली भी देख सकते हैं। वैसे तो ये अवेलेबल है, इतना इशू नहीं होगा आपको ढूंढने में इसको गूगल के ऊपर से। 2020 का जनरल नॉलेज का पेपर है। आपने पीपीएससी की एक पास पेपर जो इम्तियाज शायद हैं वो आपने लाजमी अपने पास मंगवा लेने। वो आपको जनरल नॉलेज ना सिर्फ पास करा देगा अकेले खाली वही बुक की, बल्कि वो आपको 60 मार्क्स भी लेने की, यानी आप उसमें अगर कोशिश करें तो आप 60 मार्क्स भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इन सब को प्रिपेयर कहाँ से करना है।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो वेबसाइट्स बता देता हूँ और तीसरी एक पास पेपर की। देखिए, एक वेबसाइट आपने पाक एमसीक्यूज कंसल्ट करनी है, एक वेबसाइट आपने करनी है एमसीक्यू प्लेनेट। ये दोनों आप नोट कर लें अपने पास या अपने माइंड में बिठा लें, वरना आपको भूल जाएगी। ये दो ही इनफ है आपको पेपर के अंदर 60-70 मार्क्स दिलवाने के लिए, ठीक है। तो ये आप माइंड में रखें। तीसरी चीज़ है पीपीएससी के पास पेपर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपीएससी का जो डाटा बैंक है ना, वो एक ही है। उसी डाटा बैंक के अंदर से वो क्वेश्चन निकाल निकाल के देते रहते हैं, ठीक है। तो अक्सर जो एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनकी नेचर सिमिलर है, यानी वो एक ही तरह के रहेंगे, एमसीक्यूज बदलेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे शंदूर पास वाला था, वो बदलेगा नहीं कभी भी एमसीक्यूज। तो अगर उस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं वो आप एक दफ़ा प्रिपेयर कर ले, तो वो आपके हर दफ़ा किसी भी पेपर के अंदर आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो तो करंट अफेयर की चीज़ें होती है ना, वो बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, पास पेपर आपको 40-50 मार्क्स तो आराम से दिलवा सकते हैं अगर आप ठीक तरीके से तैयार करें, ठीक है। तो इन दो वेबसाइट से कैसे तैयार करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, इसके लिए आपने आ जाना है एमसीक्यूज प्लेनेट वेबसाइट के ऊपर। एमसीक्यूज प्लेनेट लिखेंगे तो वेबसाइट आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर यूज़ करें तो कर्सर लेके जाएं करंट अफेयर्स। इसमें वर्ल्ड करंट अफेयर्स और पाकिस्तान, ये दोनों आपने प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, ठीक है। आप वर्ल्ड करंट अफेयर्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास दो तरह के आ जाएंगे। इसमें आपके पास ऑप्शन आएगा मंथली करंट अफेयर, यहाँ नीचे ऑप्शन होगा मंथली करंट अफेयर। मैंने उसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो आपने मंथली करंट अफेयर्स को ओपन करना है। और जिस मंथ के अंदर आपके पेपर है, लेट सपोज आपके पेपर हैं जून 2024 के अंदर, तो आपने उससे एक पिछला मंथ यानी मई 2024 के अंदर तक, यहाँ पे चूंकि अपडेट हो चुके होंगे, तो आपने यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में एक साल के प्रिपेयर करने। फर्ज करें, मैं एग्जांपल देता हूँ कि फरवरी के अंदर आपने यहाँ तक तैयारी करनी है, मार्च के अंदर लेट सपोज आपके पेपर है, तो आपने फरवरी पिछले मंथ से तैयारी शुरू करनी है और पिछले साल के फरवरी तक आपने ये सारे तैयार करने हैं, ठीक है। अब आपने तैयार किस तरह करने हैं, इस बात को आपने अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। आपने, मैंने क्लिक किया फरवरी के अंदर, ठीक है। अब ये लिखा है पाकिस्तान करंट अफेयर्स फरवरी 2024। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एमसीक्यूज जो अपडेट हुए हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला एमसीक्यूज है, उसका आंसर आपने गेस करना है। अगर नहीं आपको पता तो अपने आंसर को क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा 20 सेकेंड, ठीक है। तो इसी तरह आप नीचे जाते जाएंगे, यहाँ पे पेजेस लिखे होंगे, यानी टोटल इस तरह के 3 पेजेस हैं। एक पेज पे मैक्सिमम 10 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो 3 करें तो 30 एमसीक्यूज। तो एक मंथ का जो है वो आप एक आधे घंटे के अंदर ही आप प्रिपेयर कर सकते। आपने प्रिपेयर कैसे करना है, ऊपर से स्टेटमेंट पढ़नी है, समझनी है और उसका आंसर देखना है, बस। फिर आपने नेक्स्ट की तरफ जाना है, नेक्स्ट की तरफ जाना है। ये रोज आपने यही काम करना है। 2 से 3 मंथ के आपने एक दिन के अंदर इंटरनेशनल और पाकिस्तान के करंट अफेयर्स दोनों तैयार करने हैं। अभी चूंकि मैंने पाकिस्तान के ओपन किए हुए थे, आप यहाँ से वर्ल्ड के करंट अफेयर्स क्लिक करेंगे तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर है पाकिस्तान के, और ये पाकिस्तान अफेयर है, और ये पाकिस्तान स्टडीज के। पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडी में फ़र्क है, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी के अंदर जो पास्ट जितने भी हो चुके हैं इवेंट्स वो होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो करंटली भी हो रहे हैं प्लस जो रीसेंट पास्ट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरी चीज़ प्रिपेयर करनी है कंप्यूटर के एमसीक्यूज, और फिर जब टाइम बचे तो आपने एवरीडे साइंस के भी एमसीक्यूज तैयार करने हैं और इस्लामियात के भी। लेकिन पहले आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स ये दोनों आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, देन पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज ये दोनों प्रिपेयर करने हैं, थर्ड नंबर पे कंप्यूटर के एमसीक्यूज, और चौथे नंबर पे फिर एवरीडे साइंस और पास पेपर्स। ये आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको खुद ब खुद वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसके अंदर आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास होंगे जी, यहाँ पे भी अलहदा से भी बने हुए हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, पाकिस्तान के करंट अफेयर्स, ठीक है। फर्स्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान ज्योग्राफी, ये आप तब तैयार करेंगे जब आपके ऊपर से एमसीक्यू सारे तैयार हो जाएंगे। फिर आपने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, और ये 2-3 चीज़ें आपने लाजमी तैयार करनी है। दूसरे नंबर पे वेबसाइट आ जाती है पाक एमसीक्यूज। जब आप इसको ओपन करेंगे, इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपने करंट हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ये तैयार करने हैं, सब करंट वर्ल्ड लीडर्स तैयार करने हैं, करंट फॉरेन मिनिस्टर्स तैयार करने हैं, वर्ल्ड एम्बेसडर टू पाकिस्तान। हर कंट्री के नहीं करने, जो यहाँ पे दी हुई है ना,
ये वो नॉलेज होता है जो करंटली एक साल के अंदर जिन लोगों का जिक्र आया हुआ होता है मीडिया के अंदर या अखबारों के अंदर, तो ये वेबसाइट्स वहाँ से ही डाटा उठाती हैं। और जो पीपीएससी है वो भी ऐसा ही नहीं कि किसी भी कंट्री का उसको दिल किया तो उसने प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया, नहीं। जो रिसेंटली कुछ इलेक्ट होते हैं या उन प्राइम मिनिस्टर का पूछ लेते हैं, या कोई लाइमलाइट में आ गया या मीडिया के अंदर आ गई कोई न्यूज़, उसका नाम ज़्यादा आ गया तो फिर उस तरह उसका नाम वगैरह चीज़ पूछ लेते हैं। ऐसे नहीं पूछते होते कि किसी ऐसी कंट्री का जिसमें का किसी ने नाम भी ना सुना हो उस प्राइम मिनिस्टर का तो पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स भी वहीं से ही डाटा कलेक्ट करती हैं। तो आपने बजाय कि अखबारों में आप ये चीज़ें ढूंढते रहे, यहाँ पे आपको बना बनाया वो मिल जाएगा। तो इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके 55 टू 70 के मिडल में तो आपकी बिल्कुल आराम से तैयारी हो जाएगी इसी वेबसाइट के थ्रू। बाकी अगर आप पीपीएससी का पास पेपर तैयार करेंगे तो आप 100 के 100 एमसीक्यूज जो हैं वो अपनी तैयारी अपनी मर्जी की तैयारी से जाएंगे। वहाँ पे हो सकता है आप 70 ठीक कर सकें, बाकी जो 30 हैं वो आप गलत कर देंगे, या 20 15 20 आप तुक्के भी लगा लेंगे। सो अगर आप 70 को टच कर जाते हैं एमसीक्यूज में सिर्फ इस तैयारी से, हो सकता है पॉसिबल जिस तरह मैंने आपको बताया, तो आप गारंटी है कि फिर आप मेक और ब्रेक सिचुएशन के अंदर आ जाएंगे। अब यानी अगर आप 5 मार्क्स भी ज़्यादा लेते हैं ना तो आप ठीक ठाक 300-400 स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं। तो अगर आप 15-20 मार्क्स का डिफरेंस डाल लेते हैं तो 4-5-600 2-3 हज़ार स्टूडेंट से भी आप आगे निकल सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपने जनरल नॉलेज के ऊपर ठीक से फोकस करना है और इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर फेलियर रेशो भी बहुत ज़्यादा है और जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप बाकी सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके, लेकिन इसके अंदर आपने सिर्फ एक बबल फिल ही करना होता है। अगर वो ठीक है आंसर तो आपको एक नंबर मिलेगा। वहाँ पे वो एग्जामिनर का माइंड अप्लाई नहीं होता बल्कि वहाँ पे कंप्यूटर अप्लाई होता है और कंप्यूटर ही उसको चेक करता है, ठीक है। तो आपने ये टेक्निक्स ध्यान में रखनी है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपने वही बस तैयार करनी है, कोई एक्स्ट्रा तैयार नहीं करना। पास पेपर को सामने रखें, 2022 का सामने रखें, 2021 का सामने रखें, लेटेस्ट इम्तियाज़ शायद के पीपीएससी मॉडल पेपर ऑनलाइन मंगवा लें, 1000-1200 की बुक होगी, वो आपके लिए इनफ होगा और एक्स्ट्रा फिर पास पेपर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए होता है क्योंकि वो करंटली 2023 के अंदर और 2022 के अंदर जितने भी पेपर हो चुके हुए हैं, वो 2024 में भी अगर कोई हुआ है तो उसके सारे एमसीक्यूज होंगे। अगर वो सारे आप तैयार कर लेंगे तो आप उनका तकरीबन सारा डाटा बैंक ही कवर कर लेंगे। तो ये आपने टेक्निक्स ध्यान में रखनी है, इंशाल्लाह आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। थैंक यू।